मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है थर्सडे और थर्सडे को मिष्टी की स्कूल में थी फैंसी ड्रेस की कंपटीशन और मिष्टी बनने वाली थी टीचर। पिछले बार वो एक ट्री बन के गई थी, तो इस बार मैंने सोचा कि टीचर का जो होता है ना वो बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए। तो उसके लिए मैंने एक चश्मा लाई थी मेरे जैसे ही, उसको बहुत पसंद आया और पहनते उसने बोला अरे मम्मा मैं तो आपकी जैसे ही दिखती हूँ। तो बस मैं सारा सामान ला के रख रही थी सबसे पहले रेडी करके, क्योंकि जब मैं उसको रेडी करने बैठूँ ना तो मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। वैसे तो टीचर बनने के लिए ना इतना कुछ नहीं चाहिए होता है। मिष्टी के बर्थडे वाला जो सलवार सूट था वो थी और एक बैग लाई थी मैं, ये सब बस उसको इतना कुछ नहीं चाहिए था, बस एक चश्मा चाहिए थी जो मैं ले आई थी। तो बस अभी मैं रेडी करने बैठी हूँ। विंटर्स में मिष्टी को मैं यूज़ कराती हूँ सेबामेड की, क्योंकि एक बार वो गांव गई थी ना हमारे जो दादा ससुर है उनके काम में, तो उस टाइम क्या होता ना मिष्टी को एक स्किन एलर्जी हो गई थी पानी से। तो हमने डॉक्टर को दिखाया ना, तो डॉक्टर ने तब से बोला है कि उसको सेबामेड का ही यूज़ करवाना है, तो हम सेबामेड का ही करवाते हैं। फिर भी विंटर्स में ना उसकी स्किन में रैशेस आ जाती है। यहाँ की क्लाइमेट जैसे मुझे अभी तक आज तक मुझे सूट नहीं करती है विंटर्स में, उस तरह से मिष्टी को भी नहीं करती है। तो चलिए बस मैं यहाँ पे मिष्टी को रेडी कर रही थी और सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात भी हो जाएगी उस बहाने, क्योंकि क्या मैं वीडियो है ना ये वाली जो वीडियो मैं 3 दिन का वीडियो आपको एक दिन में डाल के दे रही हूँ, क्योंकि इस मिष्टी को रेडी करके मैं आ गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी भयंकर झगड़ा हो गई थी किसी चीज़ को लेके। ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वही बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कुछ तो थोड़ा बात सुनो, बस इसी चीज़ को लेके हम दोनों में थोड़ी सी झगड़ा हो गई थी। तो उसके बाद से ना तो मैंने किसी की फ़ोन कॉल्स ली, मुझे इतना गुस्सा आया था उस दिन, ये क्या यार ये रोज़ रोज़ मैं एक साथ ही काम करती रहूँगी और आप बैठ के मोबाइल देखते रहोगे। कुछ नहीं तो उठ के थोड़ा कहीं जाओ, थोड़ा फ्री हो जाओ, मेरा यही कहना है। ऐसा नहीं कि उठ के 1 घंटा बस मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ, ये भी सही नहीं है ना। सुबह का अगर 1 घंटा हम मोबाइल को दे दे तो हमारा दिन तो पूरा खराब ही होगा ना, 1 घंटा बर्बाद होती है सुबह की टाइम की। एनीवे वो झगड़ा शॉर्ट आउट भी हो गया था, क्योंकि मैं झगड़े जितना भी चाहे भयंकर झगड़ाओं में ज़्यादा खींचती नहीं हूँ, क्योंकि एक ही घर में रहना है, अगर मुंह फुला के रहेंगे तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे। वैसे भी घर वालों से रिश्तेदारों से सबसे दूर रहते हैं, इतनी दूर अगर एक दूसरे से मुंह फुला के रहेंगे ना तो फिर टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाएगी। तो बस चलिए वो बात तो शॉर्ट आउट हो गई थी। मिष्टी स्कूल की जाने के बाद झगड़ा हुई थी, मिष्टी जब तक आई तब तक ठीक हो गई थी, पर हाँ वो झगड़े के असर से मेरा सिर में दर्द बहुत हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो बस मिष्टी को मैं वॉच पहना रही थी। ये वाली जो वॉच मिष्टी ने पहना है ये मेरी कज़न सिस्टर जो है उसने मिष्टी के बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो बस मिष्टी वही पहन रही थी और अभी मैं उसको चश्मा पहना दूंगी और उसकी जो एक बैग है वो पहना के मिष्टी बिल्कुल टीचर जैसे बन के रेडी हो जाएगी। मिष्टी बहुत ज़्यादा खुश है उसकी चश्मे को देख के। आज भी वो पहनती है, ट्यूशन जाती है तो बोलती है मुझे चश्मा पहन के जाना है। घर पे पूरा दिन बस चश्मा पहन के ही वो घूमती रहती है। तो बस मिष्टी अभी रेडी हो गई है, मैं उसको नीचे छोड़ के आ जाऊंगी, फिर मैं अपने दिन भर के काम में लग जाऊंगी। तो फिर चलिए मिष्टी को छोड़ के आते हैं, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी सिर में बहुत तेज़ दर्द थी, तो मैं दवाई लेके सो गई थी पूरा दोपहर। उससे पहले तो झगड़ा हुआ था मेरा, हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं सो गई थी। अभी मैं मिष्टी को लेके नीचे आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर का जो मौसम है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। वैसे भी ये जो सीज़न होता है ये तो सबका फेवरेट होता है, जो मतलब ठंडी जाती है और गर्मी जो आती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक क्लिप आप लोगों को शायद शेयर कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ हमारी जो फ्लैट की जो चारों तरफ की जो गार्डन वगैरह है। तो बस मिष्टी और उसकी फ्रेंड खेल रहे थे, हम लोग यहाँ पे बैठे थे। बाहर जो है ना आंटी लोग बैठते हैं तो मैं वहाँ पे नहीं बैठती हूँ, मुझे थोड़ा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सुबह के बाद मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, क्योंकि मेरी आज हो गई थी हस्बैंड जी के साथ भयंकर झगड़ा, जिस वजह से मैं कुछ काम भी नहीं की। मुझे कुछ बातें करना पसंद भी नहीं था, इसलिए मैंने सूट करना बंद कर दी थी। सीजर कहाँ रखी? मैंने मीशो से ना एक ड्रॉयर मंगवाया था, वो अभी अभी आया है, तो सोच रही हूँ उसका अनबॉक्सिंग करूँ। तो अगर अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो भी चलिए देखते हैं क्या है उसमें।
सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिक्स कर रही थी वो ड्रॉयर को। एक्चुअली मैं पहले भी एक मंगवाई थी, पर उसका क्या हुआ ना, ये जो जोड़ने वाला होता है ना स्टिक, एक दूसरे के साथ जब फिक्स कनेक्ट करने के लिए, वो एक मिसिंग था, एक ही स्टिक मिसिंग था, तो जिसकी वजह से मुझे रिटर्न भेजना पड़ा। अभी ये मैंने दूसरा मंगवाई थी, ये मैंने नहीं मंगवाई थी, मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर की थी मेरे लिए, क्योंकि जब पहली बार में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी ना, तो उसने बोला कि मैं ऑर्डर करती हूँ, तो उसने वहां से ऑर्डर कर दी थी, मेरे पास पहुंच गई। पर लकीली इस बार मुझे बहुत ही अच्छी मिली है। इनफैक्ट जो पहले वाली थी ना, उससे ज्यादा ड्रॉयर की जो क्वालिटी है ना, पहले वाले से इस बार मुझे ज्यादा अच्छी मिली है। मतलब पहले बार मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा पुराने स्टॉक है, पर ये वाला एकदम फ्रेश है। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही फिक्स कर रही थी उसको, पर एक बात बोली, जो ड्रॉयर निकालने में ना मुझे बहुत दिक्कत हुई थी यार। मतलब वो ऐसे चिपका हुआ था, मतलब एक दूसरे के साथ, बस मैं तो स्ट्रगल करती रही उसको निकालने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी उल्टा पुल्टा कर दी थी फिक्स करने में, फिर मैं उसको निकाल के फिर से उसको फिक्स कर रही थी। और मैंने यहाँ पे तो ऐसे ही इन सबको फिक्स करके बस देख रही थी, पर बाद में मैंने इसको थोड़ी सी हैंड वॉश से मैंने साफ किया था, क्योंकि प्लास्टिक की स्मेल आ रही थी ना, तो हैंड वॉश से साफ करेंगे ना तो वो थोड़ा उसका नॉर्मली हैंड वॉश का क्या बहुत अच्छी स्मेल रहती है। आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ उसको खोलने में। हर तरह से मैंने कोशिश की, पर बड़ी मुश्किल के बाद मुझे ने निकाला। मुझे तो लगा कि मैं निकाल ही नहीं पाऊंगी, शायद हस्बैंड जी आके निकालेंगे, पर वो हो गया, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरे नेल्स टूट ना जाए। तो बस ये सब हो गया। अभी मैं यहाँ पे फिक्स कर रही थी, फिर बाद में मैंने इसको सबको अच्छी तरह से वॉश करके पोंछ के उसको पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने उसको मिष्टी के रूम में फिक्स कर दी। मिष्टी की जितनी भी सारी जो डेली यूजेस कपड़े हैं, उसका इनर से रुमाल, सॉक्स, जितना भी है, और एक ड्रॉयर में उसका जो हेयर क्लिप्स वगैरह है, दूसरे लास्ट में उसके टॉयज है, सब आ गया है इसमें। तो बस अभी ये रहा मेरा फाइनल लुक्स ड्रॉयर का। बहुत अच्छी है, 457 में आया है मुझे ये। अगर आप लोगों को ये वाली ड्रॉयर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। पर हाँ, आप लोग क्वालिटी तो मैंने, मुझे तो लगता है अच्छा है, क्योंकि अभी तो मैंने 2-3 दिन ही हुआ है उसको यूज़ करते हुए। तो बस अभी ये है उसके नेक्स्ट वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन तो मैंने कोई शूट नहीं की थी। एक्चुअली मुझे मेरा फास्ट था, और फास्ट में तो मैं थक जाती हूँ बहुत, मुझे भूख संभाला नहीं जाता है। तो बस इसलिए मैं मंदिर गई थी, तो बाहर देखा कुछ हो रहा था। मतलब हर स्टेट की तो सिस्टम अलग होती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटी सी क्लिप मंदिर का और इसका शेयर कर दूँ। इसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं अपने काम में लगी, हस्बैंड को ऑफिस जाना था, फिर मैं थक गई थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया तीसरे वाले दिन पे। और ये रहा ना, शिवरात्रि के दिन हमारे फ्लैट में हो रही थी, एक भजन हो रही थी, तो एक बच्चे को धर पकड़ के डांस कर रही, तो मेरे पास वो क्लिप आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे तो लोग मस्त यहाँ पे एंजॉय करते हैं हर फंक्शन को। तो बस ये रहा वो क्लिप। तो ठीक है, मैं आप लोगों से मिलूँगी फिर नेक्स्ट वाले दिन के साथ। आप लोगों की शिवरात्रि कैसे गया है ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो इतनी ही थक गई थी, इसलिए मैंने कोई कंटिन्यूटी नहीं रखी ब्लॉगिंग की, वीडियो बनाने की कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था उस दिन। मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे भूख संभाला ही नहीं जाता है, तो मैं क्या करूँ। होता है किसी किसी के साथ ऐसा। और मेन होता है, मैं ना पानी पीने में जो लेट होता है ना, मंदिर से आने के बाद पानी पियो, उससे भी मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो फिर चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे वाले दिन। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मिस्टी उठ गई थी। उसको तो छुट्टी हो या स्कूल हो, वो 7 से 7:30 बजे तक उठ जाती है। हाँ, जब वो बीमार थे ना, उस टाइम वो 9, 9:30 बजे तक उठती थी, क्योंकि वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खा रही थी उस टाइम। तो बस अभी उठ गई थी। मैंने थोड़ा सा बेड को हल्का हल्का साफ किया। सबसे पहले सुबह उठ के मेरी जो काम होता है, घर को झाड़ू लगाना, फिर मैं मिस्टी को खाना खिलाई, ब्रश वगैरह करा के। अभी एक्चुअली 8:30 बज गई थी, तो मैंने चाय नहीं पी थी। तो मैंने शिवरात्रि वाले दिन रात को पूड़ी बनाई थी ना, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ आज मैं वही नाश्ते कर लेती हूँ। मिस्टी से बात करते करते नाश्ते हो गए थे। उसके पापा सो रहे थे, तो मैं अपना नेल पेंट को जो है रिमूव कर रही थी। इतना सारा नेल पेंट मेरे पास पड़ा है ना, उसको देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे नेल पेंट का कितना शौक है। मिस्टी को पहले नहीं थी, पर अभी थोड़ा बहुत उसको भी शौक है। उसने मुझे बोला कि जबकि छुट्टी है उसको 2 दिन अभी,
तो उसको भी नेल पेंट करनी थी, नेल पॉलिश लगानी थी। तो बस इसीलिए उसने उसको जो पसंद आ रहा था ना तो वो अलग करके रख रही थी। वैसे भी मुझे नेल पॉलिश की जो डब्बा था ना उसको थोड़ी सी डिक्लेटर करनी भी थी, क्योंकि मुझे क्या है कि वो थोड़ा बहुत भर गया था, कुछ नेल पेंट जो है ख़राब हो गई थी तो फालतू में वो पड़ी रही थी वहाँ पे। तो बस मैंने अपना नेल पेंट सारी रिमूव कर दिया, पर मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी करनी है घर पे पेडिक्योर और मैनिक्योर। मैं घर पे ही करती हूँ, पार्लर में मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, मुझे फालतू खर्चा भी पसंद नहीं है। मैं पार्लर में सिर्फ अपना जो आईब्रोज है ना वही बनवाती हूँ, जो थ्रेडिंग करती हूँ बस उतना है, और कुछ भी नहीं करती हूँ, बाकी सब मैं घर पे ही करती हूँ। वैसे तो मुझे फेशियल की नहीं लगता है कि इतनी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम लोग होम रेमेडीज जो भी करते हैं ना घर पे, चाहे बेसन लगाते हैं दही के साथ कुछ भी लगाते हैं ना, वो हमें इंस्टेंट तो काम नहीं आता है, पर हाँ वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। थोड़ी दिनों बाद वो ना जब काम करना चालू करती है ना वो काफ़ी टाइम तक रहती है। पार्लर में हम जब जाके जब खर्चा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना, इंस्टेंट तो हमें बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है, पर 15 दिन के बाद ना हमारे स्किन जो डॉल को वही डॉल हो जाती है। इसलिए मैंने एक्सपीरियंस काफ़ी किया है, इसलिए मैं पार्लर जाके ये सब फालतू खर्चे नहीं करती हूँ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम को क्लीन करने के लिए। अभी हस्बैंड उठ गए थे और मुझे उसको क्लीन करना था, जबकि अभी मिस्टी को छुट्टी है आज के दिन। तो सुबह के टाइम मुझे थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि आज ही मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। ड्रॉर वगैरह, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा में क्या है ना, मैंने जो कबर्ड है मेरी उसको मैंने कपड़े तो सब इस्त्री करके लगा ली थी, पर उसको अंदर बाहर तो मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ। मैंने नोटिस किया था कि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत धूल जम गई थी, तो इसलिए मैंने क्या किया था ना, एक ही गीला कपड़ा लाके ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, बेड सबको साफ कर लिया था। अभी आप लोग देख सकते हैं मिस्टी को वो किस तरह से चश्मा लगा के फिर से बैठ गई है। मिस्टी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है उसका मतलब बाल बनाना। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे अलमीरा साफ करने के लिए आ गई हूँ। मतलब अलमीरा साफ तो थी, बस मुझे थोड़ी सी हल्का हल्का सा डस्टिंग करनी थी, उसको जो भी डस्ट जमी थी ना उसको मुझे क्लीन करनी थी। नहाने से पहले ये सब काम कर लेना, फिर हम मतलब एक हफ्ते के लिए कोई टेंशन ही नहीं है ये सब काम करने। आज शनिवार थी तो मैं कर रही थी, फिर मुझे नेक्स्ट शनिवार तक तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस मैं अभी मैं बेड बना दूंगी। और एक बैग साइड पे पड़ा है ना, आप लोग देख सकते हो, उस पर कुछ कपड़े मैंने निकाला है, जो कि जो आंटी आते हैं ना काम करने के लिए उनकी भी एक पोती है छोटी सी, मिस्टी से भी छोटी है। तो मिस्टी की जो भी कपड़े मैं निकालती हूँ ना, मिस्टी का तो मैं डिक्लटर करती रहती हूँ, नहीं तो क्या बहुत भर जाता है। इतना तो जगह नहीं है रेंटेड हाउस में हमारे पास रखने के लिए, तो फालतू में कपड़ा रख के भी क्या फ़ायदा है। तो जब भी उसको बड़ी साइज़ के कुछ कपड़े मैं लाती हूँ उसके एज के हिसाब से, जो भी कपड़े छोटे होते हैं तो मैं आंटी को दे देती हूँ। तो इसीलिए मैंने बैग में निकाल के रखा था, आज जब वो आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। पर आज वो नहीं आए हैं क्योंकि कल उनका फास्ट था, तो इसलिए एक ही टाइम काम करके चले गए हैं, वो नहीं आए हैं। तो लीजिए मेरा बेडरूम हो गई है पूरी तरह से क्लीन। अभी मैं जाऊंगी मिस्टी के रूम को क्लीन करने के लिए। मिस्टी के रूम को मैं जितना भी क्लीन करूँ वो तो फैला ही देती है उसको। तो बस अभी मैं उसको क्लीन कर दूंगी, फिर मैं जाऊंगी नहाने। नहाने के बाद मुझे खाना बनाना था, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था। तो बस ये वाला ब्लॉग को मैं यही पे एंड कर दूंगी, नहीं तो क्या ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आप लोगों से मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नई वाली ब्लॉग के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को किस टाइप का वीडियो देखना पसंद है, ब्लॉग देखना पसंद है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग वीडियो बना के लाऊंगी। तो भी चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नई वाले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और यस, जो भी चैनल पे नए आए हो ना, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भी चलिए अगेन बाय, सी यू, टेक केयर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।